अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी थी कि इसको सॉल्व करना था मैनुअली। हो गई है? जी सर। कोई इशू तो नहीं उसमें? नो सर। चलिए, आज हमने इसका प्रोग्राम बनाना है मैटलैब में। तो ये टेबल आई थिंक आप लोगों ने जनरेट कर ली होगी। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ है और ये फर्स्ट वेरिएबल और ये सेकंड वेरिएबल, मीन के दो इक्वेशंस हैं। मैं दोबारा फिर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये सॉरी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। लास्ट टाइम हमने OD 45 से इक्वेशंस को सॉल्व किया था। आज हम R के 4 ऑर्डर से सॉल्व करेंगे। सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना भी हमने सीख लिया है, उसका प्रोग्राम भी सीख लिया है। तो आज हमने सिस्टम ऑफ ODs को कैसे डील करना है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। मेन ये है। तो ये पहली ODE है, इसको राइट साइड में F1 है। F1 इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये सेकंड है, ये mth है और इन पे m ही इनिशियल कंडीशन है। ये पहली इक्वेशन के लिए इनिशियल कंडीशन है, ये दूसरी के लिए, ये तीसरी के लिए और ये m इक्वेशन के लिए। तो अब अगर हमारे पास दो इक्वेशन होंगी तो I जो हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हैं वो दो यूज होंगी। अगर तीन इक्वेशन हैं तो तीन यूज होंगी। अगर पांच इक्वेशन हैं तो पांच। अगर m इक्वेशन हैं तो m यूज होंगी। अब ये u को अब y1 भी कह सकते हैं, इसकी जगह y2 भी लिख लें। मैंने y1 और y2 यूज किए हुए हैं। तो y1 इज फर्स्ट वेरिएबल एंड y2 इज सेकंड वेरिएबल। जैसे आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं x और y में, तो x का भी आंसर आता है, y का भी आंसर आता है। तो ऐसे ही हमने u1 या y1 भी फाइंड आउट करना है और y2 भी फाइंड आउट करना है। चलें, अब इसमें मेन जो है वो फार्मूला है इसका। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो K1I, इसी तरह ये K2I है, K3I, K4I। अब ये I जो है ये नंबर ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व टू इक्वेशंस, तो K11 की कितनी वैल्यूज होंगी? हाउ मेनी वैल्यूज फॉर K1? 2 सर। दो होंगी। K1 1 when I is सर 1। के वन वन और वन टू। I1 means the first equation, I2 means the second equation, K11, K12. Similarly, for K2, we get two values, K21, K22. And for K3, 31, 32, 41, 42. तो यहाँ पे जो ओवरऑल हमें केस मिलेंगे वो 8 मिलेंगे। दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से। तो ओवरऑल कितने केस मिल गए? 8। सर 8। 8। अब इन 8 में से 4 जो हैं वो एक वेरिएबल के लिए यूज होंगे। वेरिएबल मीन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे u1 है या y1 कह ली। और 4 जो है वो सेकंड के लिए। तो अब यहाँ पे अगेन जो I है, I किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इक्वेशंस को। तो ये जब I1 होगा तो ये W1 या Y1 पहला वेरिएबल आएगा और Y2 या W2 जो है ये सेकंड वेरिएबल आएगा। अब मसला रह गया है रोल ऑफ J ना, J किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये मैं थोड़ा सा बोर्ड पे समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। 0 से फॉर एग्जांपल ये 1 है। आप अगर इसके दो पार्ट करते हैं तो ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके इस तरह से आंसर आ रहे हैं, yi j+1 इक्वल टू जो भी है इसी तरह। अच्छा, अगर i आप 1 पुट करते हैं तो ये y1 j+1 बन जाएगा इक्वल टू जो भी आ रहा है। अब अगर आप ये j0 पुट करते हैं, यहाँ पे j0 है, ये बन जाएगा y1 1। फिर आप j इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये बन जाएगा y1 2।
तो ये 1 का मतलब है पहले नोड पे वैल्यू, 2 का मतलब है दूसरे नोड पे वैल्यू, इसी तरह 3 आएगा, ये थर्ड नोड पे पहले वेरिएबल की वैल्यू। सिमिलरली जब हम I2 लेंगे, I2 ये बन जाएगा y2j+1। अब जो हमारे पास सेकंड ODE है उसके लिए ये y2 फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपका J0 जो है ये इनिशियल कंडीशन से आ जाएगा, यस और सर। जो 1 है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो इस नोड पे होगा, और इसी तरह y2 ये इस नोड पे होगा, एंड सो ऑन। अगर और पार्टीशन की हुई है तो इसी तरह ये चेंज होते जाएंगे। ये समझ आ गई इसकी यस सर। द सर जो डिफरेंस सिंपल बिटवीन ओडी I में एंड J। आई का काम था वो जे कर रहा है अब। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। लग रहा है कोई नहीं है क्वेश्चन। चलिए अब इजी सा काम है, तो ये फार्मूला भी आ गया, ठीक हो गया है। चलें अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, और ये फर्स्ट ओडी है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं इन दोनों ओडीज के, पहली है ये दूसरी है, दीज आर एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। और फिर उसके बाद ये टेबल जनरेट हमने करना है, ये हमारा मेन काम है। चलें अब चलते हैं मैटलैब की तरफ। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस पे ये कंडीशन है, यही गिवन है, आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, और राइट साइड को F1 से डिनोट किया गया है, उसको हमने F1 लिख लिया। ये y2 प्राइम सेकेंड ओडी, ये इसकी राइट साइड है, ये इस पे इनिशियल कंडीशन है, और ये इसको हम F2 कह लेते हैं। चलें अब I क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो 2 हैं, तो I 1 से 2 तक होगा। और फॉर्मेट लॉन्ग में कितने डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर मिलता है? और बताता हूँ, एक मिनट ये कर तो लें। 16 तक होते हैं, आई थिंक 16 तक। ओके। तो h इज इक्वल टू 0.1 हमने ले लिया, a0 b 0.5 है, तो n की ये वैल्यू आ जाएगी। ये y1 पहले वेरिएबल पे इनिशियल कंडीशन है, ये दूसरे को हमने y2 कह दिया, और ये t ऑफ 1 a के बराबर है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अब जो t में वेरिएशन है वो t i प्लस h से आएगी, i 1 होगा तो नेक्स्ट वैल्यू 2 पे उससे अगली वैल्यू, यानी 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। ये तो पता है आप लोगों को। अच्छा अब हमने k11 फाइंड आउट करना है, k11। अब जब i की वैल्यू 1 है तो k11 h इंटू, इसमें हम पुट करेंगे कहाँ पे है, सॉरी ये फार्मूला है, I1 पुट करेंगे, ये HF1। अब यहाँ पे क्या है कि F1 राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1, जब I की वैल्यू 2 होगी तो फिर राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 आएगी। तो अभी हम देखते हैं जो हमारे पास इक्वेशन की राइट साइड है, ये ऊपर मैंने लिखी हुई भी है, ये है 4y1 y2 प्लस 6। तो ये 4y1 ऑफ I y2 ऑफ I प्लस 6 आ गया। इसी तरह जब हमने ये 2 पुट करना है I की जगह, ये 1 2 हो जाएगा h, तो ये राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 होगी, -2.4 by 1i प्लस 1.6 by 2i प्लस 3.6। अब जब हम ये k11 के लिए दो वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, अब जब k2 कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला डिफरेंट है, ये फार्मूला और है, ये फार्मूला और है। अब इसमें जो t है, t सारा इससे रिप्लेस होगा, tj प्लस h बाय 2 से, और जो y1 उसमें अगर होगा तो y1 इससे रिप्लेस होगा, ये 1j 1/2 k11 के साथ। और अगर उसमें y2 है या w2 जिसको हम कह रहे हैं, वो इस सारे इससे रिप्लेस होगा। और क्योंकि ये k12 और k11 ये दोनों हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। यस सर।
अब इसका फार्मूला लिख लें ऊपर ना। और यहाँ तो ये नेक्स्ट हमने K21 और फिर K22 ये कर लेंगे ना कैलकुलेटर। यस सर। इजी है बिल्कुल। तो सिमिलरली K31 K32 K4142 ये देखें टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 यहाँ तक होगी, और फिर उसके बाद ये 6 7 और 8, टोटल 8 जो है ये वैल्यूज। अब इनमें 4 जो है फर्स्ट के लिए यूज होंगी, 4 सेकंड के लिए। तो अब अगर हम ये देखें इसका जो फाइनल फार्मूला है इसमें जाएं तो यहाँ पे i की वैल्यू 1, तो ये 1 और ये K11 K21 K31 K41 यानी K11 21 31 41 ये पहली को कैलकुलेट करने, पहली का सोल्यूशन। जब i2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा K12 22 32 42। तो यही वैल्यूज हमने इधर पुट की, 1 के लिए 11 21 31 41, अब 2 के लिए 12 22 32 42, ये y2 की वैल्यू है। अच्छा अब ये एग्जैक्ट सोल्यूशन भी इनका गिवन है, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो इस प्रॉब्लम का ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है पहली इक्वेशन का, -3.375 e रेज़ पावर -2t, और ये इसको हमने इधर मैटलैब में पुट कर दिया, और ये y2 का एग्जैक्ट सोल्यूशन ये बुक में यहाँ पे गिवन है, ये इसको हमने इधर पुट कर दिया यहाँ। अब इन दोनों के बिटवीन जो एरर है वो इस y1 और इस y1 के बिटवीन पहले वेरिएबल के लिए एरर है, इसके लिए और इसके लिए ये एरर आ गई, एब्सोल्यूट ABS एब्सोल्यूट, ये नेम है जो मर्जी रख लें। अब हमने इसको प्लॉट कर दिया, अब y1 और y1 एग्जैक्ट है यहाँ तक, और y2 एग्जैक्ट ये। तो ये हम इसको ना कलर को कर लेते हैं ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक के लिए K यूज कर, ये उसके लेजेंड पुट कर दिए। अब ये टेबल है जिसमें सबसे पहले T कैलकुलेट होगा, प्राइम के ऊपर लिखते हैं कि वो कॉलम में आ जाए, ये y1 पहले वेरिएबल का आंसर, y2 दूसरे का आंसर, और उसके बाद एरर, ये वाली एरर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। इसी तरह एरर 2 दूसरे वेरिएबल के लिए। चलें अब इसको रन करके देखते हैं। ये ग्राफ नजर आ रहा है, यस सर। ग्राफ, जी सर। तो ये पहला वेरिएबल है, जो ये ब्लू ऊपर डॉट्स हैं स्टेरिक, ये y1 ये अप्रोक्सीमेट है, और रेड लाइन जो है ये एग्जैक्ट है पहले वेरिएबल के लिए। सिमिलरली फॉर सेकंड वेरिएबल, ये ट्रायंगल्स जो ग्रीन है ये अप्रोक्सीमेट के लिए है, और जो ब्लैक लाइन है दिस वन इज फॉर एग्जैक्ट। अच्छा अब हम चलते हैं टेबल की तरफ ना। अच्छा ये देखिए टी की वैल्यूज हैं, ये फॉर्मेट लॉन्ग में है, ये सारी टी की वैल्यूज हैं 0.1 0.2 3, ये मैं ऊपर करने 0.5 तक। और अगर आप इधर देखें ये टेबल जो है 0.0 0.1 2 3 4 0.5 तक। अच्छा उसके बाद ये W1 का मतलब है y1 जो हमने लिया हुआ है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ,
ये दोनों नजर आ रहे हैं, ये भी और ये भी? जी सर। जी सर। ये पहली वैल्यू 0 हो गई, दूसरी 0.5382 0.538255 फिर उसके बाद नेक्स्ट 0.96 एंड सो ऑन, नेक्स्ट 1.3107 एंड सो ऑन। तो ये वही वैल्यूज आ रही हैं y1 के लिए। अब y2 के लिए चलते देख लेते हैं। ये y1 था, y2 की ये वैल्यूज पड़ी हैं और ये एरर है। ये y2 की देखिए 0.31962, ये वही वैल्यू है। 5687 वही वैल्यू है। 7690 1.01 और ये एरर है। ये पहले की एरर और ये दूसरे की है। क्लियर हो गया ये? यस सर। जी सर। अच्छा, इसमें तो दो इक्वेशंस थी, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट की हुई है वैल्यूज ऐसे। इस पे हम नेस्टेड लूप भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर लूप ना। ये आई के की वैल्यू ये के वन आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो खुद से ही कैलकुलेट करेगा। ठीक है, मैंने ये इजी बनाने के लिए खुद से कैलकुलेट कर वो आई की वैल्यू पुट करके लिखी है। तो अब आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये एक्सरसाइज है, इसमें से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। जैसे ये एक है, ये सेकंड ऑर्डर को, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपने उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है इस मेथड से। ये नीचे इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर प्रैक्टिकल के बोल सकते। ये प्रोग्राम भी देख लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ये प्रैक्टिकल की तैयारी कर लें सही अच्छे तरीके से। प्रैक्टिकल में जो पास नहीं होता वो आपको पता ही है, 100 भी और हुए तो सर फिर भी नहीं पास। जैसे सर आप जानते हैं यूनिवर्सिटी वाले ने ऑनलाइन पेपर का तो बोल दिया है कि ऑनलाइन या फिजिकल दे सकते हैं, तकरीबन साहब ने ऑनलाइन ही देने हैं। हाँ और सर जो प्रैक्टिकल होगा उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो अलाउ है कि टीचर अगर चाहे तो फिजिकल क्लासेस ले सकता है वेडनेसडे से नेक्स्ट। हाँ हाँ, और उसका सर आपने फिर क्या करना है? वो देख लो जैसे आप लोगों के लिए इजी है। सर इजी तो ये है कि ऑनलाइन पेपर होने अगर एक सब्जेक्ट के लिए उधर आप हॉस्टल वगैरह का अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाना है, फिर उधर रहना भी एक सब्जेक्ट के लिए, नहीं क्योंकि नहीं, सर वो फिजिकल सब्जेक्ट ही होना है। प्रैक्टिकल तो होगा ना, फिर जूम पे अरेंज कर देंगे। जी सर। फिर जूम पे अरेंज कर देंगे, लेकिन वो 1 बाय 1 होगा। ओके सर। जी सर जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन सर फिजिकल अब क्लास प्रैक्टिकल की उधर अब मुश्किल ही है, क्योंकि चले सर जूम। अगर जा हम्म, तो उधर भी प्रोजेक्ट है और तो कोई तरीका है नहीं, मैटलैब करना। चलें फिर जूम पे कर लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो जूम पे ऐसे है कि पूरी क्लास नहीं होगी, 1 बाय 1 होगा। ओके सर। सर जूम पे ही करवा लें, जैसे आप कहेंगे फिर हम वैसे ही कर देंगे। 1 मिनट वेट कीजिए। 1 बाय 1। वो इंशाल्लाह कर लेंगे, टाइम तो आ रही प्रैक्टिकल का। ओके सर। जी थैंक यू सर। शुक्रिया। तो ये मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। चलें, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। नो सर। चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिएगा आप। सेकंड ऑर्डर को
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उस पर आर के अप्लाई कर दें या वो क्या नाम है OD 45 अप्लाई कर दें। इसी तरह एक दो और मेथड्स भी हैं, उनको भी देखिएगा जो सिस्टम ऑफ ODs को सॉल्व करते हैं। ओके सर। Recording stopped.